Hello and welcome to your aspirants. Here we will discuss stanza forms in poetry class 6. Okay. In this video we will discuss here stanza forms. वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंजा फॉर्म्स इन पोएट्री। पोएट्री में स्टैंजा फॉर्म्स कैसे होते हैं? ये ग्रुप सेट ऑफ लाइन इन वर्ड्स होता है, जैसे ए बी बी ए, है ना। तो इस तरह से जैसे शेक्सपियरन जो स्टैंजा है राइम्ड, तो स्टैंजा फॉर्म्स इस तरह से ग्रुप सेट होते हैं जो कि लाइन इन वर्ड्स में होते हैं। कपलेट की बात करते हैं। इट्स अ पेयर ऑफ राइम लाइंस। कपलेट राइम लाइंस के पेयर होते हैं दैट आर इक्वल इन लेंथ, जो कि लेंथ में इक्वल होते हैं। ये राइम और अनराइम दोनों तरह के हो सकते हैं। फ्रेंच में इन्हें राइम कपलेट, राइम स्प्लेट्स या राइम सुवीज भी बोला जाता है। हीरोइक कपलेट, इसमें जो लाइंस होती हैं वो यैम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और राइम पेयर्स में होती है, लाइक ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। हीरोइक कपलेट यैम्बिक पेंटामीटर में होता है। जो एडजेक्टिव हीरोइक है वो सबसे पहले 17th सेंचुरी के बाद में इसका यूज किया गया था, अप्लाई किया गया था, क्योंकि जो इस तरह के कपलेट से जो हीरोइक या एपिक पोएम में यूज किए जाते थे या फिर हीरोइक ड्रामा में यूज किए जाते थे, उनका यूज 17th सेंचुरी के बाद भी किया गया। इनको सबसे पहले जॉफ्री चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था अपने वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, और उसके बाद जॉन कीट्स ने एंडीमियन में भी इनको यूज किया है। हीरोइक कपलेट टू टाइप्स के होते हैं, क्लॉज्ड और रनर। ये टू टाइप के हो सकते हैं। क्लॉज कपलेट मीन्स जो एक ईच कपलेट अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता हो, एक यूनिट अपने आप में कंप्लीट सेंस रखती है। रन ऑन कपलेट, इनमें वैरायटी होती है, मींस एक कपलेट दूसरे कपलेट पर डिपेंड रहता है, जब तक दूसरा कपलेट पूरा ना हो जाए तो उस पर वो डिपेंड रहता है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड में जो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट है इनको रखा जाता है, ये हीरोइक कपलेट से अलग होते हैं, ठीक है। इनमें 8 सिलेबल लाइन होती है और 4 फीट्स होते हैं, ठीक है। 4 फीट होते हैं एंड नॉट ऑफ 10 सिलेबल और 5 फीट। इसमें 10 सिलेबल और 5 फीट नहीं होते, इसमें 8 सिलेबल होते हैं और 4 फीट होती हैं। तो इनको हम ध्यान रखेंगे। ये हैंडल करने में डिफिकल्ट होते हैं और इनका ज्यादातर यूज लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में किया जाता है, जिससे कि मैकेनिकल या जो ग्रोथ है हमारे वर्क की उसको इंक्रीज किया जा सके। हालांकि जो रेस्टोरेशन एरा है 1660 से 1700 तक, उसमें उस दौरान सैमुअल बटलर ने इनका यूज अपनी सटायरिकल पोयम सर ह्यूडिब्रास में करके ग्रेट सक्सेस प्राप्त की थी। उन्होंने ह्यूडिब्रास में इसका यूज किया था। रोमांटिक एज में कॉलरिज ने इसका सक्सेसफुल यूज किया था अपनी पोयम क्रिस्टा बेल में। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। टर्सेट टिपलेट की बात कर लेते हैं। ट्रिपलेट या टर्सेट, ये 3 लाइंस का स्टैंजा होता है, ठीक है, जो सिंगल राइमिंग ए इस तरह से बंधा रहता है, ए बी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टर्सेट या ट्रिपलेट। टेरजा रीमा की बात करते हैं। ये वेरिएशन ऑफ द टर्सेट होता है, टेरजा रीमा। इसमें जो राइमिंग स्कीम होती है, देखो, टर्सेट और ट्रिपलेट में कैसे होती है, ट्रिपल ए, और टेरजा रीमा में बी सी डी ई डी एंड सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ पर राइमिंग स्कीम होती है। दांते, जिन्होंने टेरजा रीमा को इन्वेंट किया था, इस फॉर्म को उन्होंने अपनी पूरी जो उनका वर्क आया है डिवाइन कॉमेडी, उसमें यूज किया था। पूरी की पूरी वर्क में टेरजा रीमा का यूज किया हुआ है, यानी कि जो डिवाइन कॉमेडी है वो टेरजा रीमा में है। अदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं। शैली की जो ट्रिम्प ऑफ लाइफ एंड ऑट टू द वेस्ट विंड है, उसमें उन्होंने टेरजा रीमा का यूज किया है। क्वार्टरिंग की बात कर लेते हैं। 4 लाइंस का स्टैंजा होता है। इसमें जो राइमिंग पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है, ए बी, है ना, ए बी, यानी कि क्रॉस राइमिंग होती है। और एनवेलप राइम भी होती है, लाइक ए, और मोनो राइम भी इसमें हो सकती है, लाइक ए। इसको मोनो राइम बोलते हैं। और बैलेड स्टेंजा इसका होता है, ठीक है। तो क्वेट्रिन की जो मोस्ट ऑफ द बैलेड्स होते हैं, बैलेड स्टेंजा की बात कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ बैलेड्स वहां पर होते हैं, बैलेड स्टेंजा, इंग्लिश लैंग्वेज में इनको क्वेट्रेंस में ही लिखा जाता था, इसलिए इनको बैलेड स्टेंजा भी बोला जाता है। किनको? क्वेट्रेन को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कॉलरिज ने द एंशिएंट मैरिनर में इन बैलेड स्टेंजा का यूज किया है, और किट्स ने ला बैलेड इन सेंस मर्सी में भी इन कपलेट्स का यूज किया है। हेरिक क्वेट्रेन की बात कर लेते हैं। ये 4 लाइन स्टेंजा होते हैं, यम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई राइमिंग स्कीम है। एग्जाम्पल के लिए, ग्रेस की एलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। चॉसरियन स्टेंजा, जिसको हम राइम रॉयल भी बोलते हैं, चॉसरियन स्टेंजा को चॉसरियन स्टेंजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले चौसर ने
ट्राइलस एंड क्रेसिडी में इंट्रोड्यूस किया था 1380s में, ठीक है, इसीलिए इसको राइम रॉयल भी बोला जाता है। और क्योंकि इसका यूज किंग जेम्स फर्स्ट जो थे स्कॉटलैंड के 15th सेंचुरी में, उन्होंने अपनी वेल नोन पोयम किंग स्क्वेयर में किया था, तो इसलिए इस चॉसरियन स्टेंजा को राइम रॉयल भी बोला जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चॉसरियन स्टेंजा एक इस तरह का स्टेंजा है जिसमें 7 इयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती है। टीजीटी 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राइमिंग स्कीम होती है, इसकी राइमिंग स्कीम को ध्यान से देखेंगे, ए बी बी सी सी, ठीक है। शेक्सपियर ने इसको सबसे पहले द रेप ऑफ ल्यूक्रीज और लवर्स कंप्लेंट में यूज किया था, ये उनके वर्क है, तो इसमें उन्होंने यूज किया था शेक्सपियर ने। ऑटवा राइमा की बात कर लेते हैं। इस स्टेंजा को सबसे पहले इंग्लैंड में अर्ली 16th सेंचुरी में सर थॉमस यैट के द्वारा यूज किया गया था। ऑटवा रीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। शैली ने इसका यूज अपने वक्त द विच ऑफ एटलस में किया था, कीट्स ने द पॉट ऑफ बेसिल और बायरन ने डॉन जुआन में ऑटवा रीमा का यूज किया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑटवा राइमा एक ऐसा स्टेंजा होता है जिसमें 8 इयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती है, और जो राइमिंग स्कीम स्टेंजा होते हैं ए बी एंड सी सी, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। ऑटवा राइमा क्या है, 8 इयम्बिक पेंटामीटर लाइंस है, और राइमिंग स्कीम क्या होती है इसमें, ए बी और सी सी, ठीक है। स्पेंसरियन स्टेंजा की बात कर लेते हैं। स्पेंसर स्टेंजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसका यूज स्पेंसर ने किया था, जो कि एक फेमस पोएट थे, और उन्होंने इसका यूज रोमांटिक एपिक में किया था। उनका जो फेमस रोमांटिक एपिक आया था द फेरी क्वीन, सॉरी। इट इज अ स्टेंजा जिसमें 8 इयम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है, जिसमें 8 इयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं और एक एलेक्जेंड्राइन होती है, ठीक है, और अ लाइन ऑफ 12 सिलेबस एट द एंड, या जिसमें 12 सिलेबस होते हैं अंत में। राइमिंग स्कीम होती है इसकी ए बी बी सी, ठीक है। इसका यूज किया था बायरन ने अपने वर्क चाइल्ड हेरोल्ड में, कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1820 में किया था, और शैली ने रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम एंड एडोनिस में स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज किया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एंड बाय टेनिसन द लॉटस ईटर्स ने इसका यूज किया था, स्पेंसरियन स्टेंजा, ठीक है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है उसको देख लेते हैं एक बार, कैसे होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कपलेट इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम किस तरह से होती है, ए बी, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्पेरियन स्ट्रेंजा की राइमिंग स्कीम कैसे। तो स्पेंसरियन स्ट्रेंजा जो होते हैं उनकी राइमिंग स्कीम इस तरह से होती है, ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8, और एंड में क्या, एक अलग से जो लाइन होती है 8 यामिक पेंटामीटर है, और एक एलेक्जेंड्राइन लाइन है, ठीक है, या फिर ये 12 सिलेबस होते हैं इसमें इन द एंड, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे कि स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, क्योंकि इसको सबसे पहले पॉइंट स्पेंसर ने यूज किया था। इसमें 8 इयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं और एक लास्ट में एक एलेक्जेंड्राइन होता है, ठीक है। कपलेट की बात कर लेते हैं। कपलेट क्या है, 2 लाइंस स्टेंजा है, ठीक है। कपलेट में 2 लाइंस स्टेंजा, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में जैसे शॉर्ट की में आपको पता होना चाहिए, कपलेट 2 लाइन स्टेंजा होते हैं, टर्सेट और टेंजा रीमा 3 लाइन स्टेंजा होते हैं, क्वेट्रिन में 4 लाइन स्टेंजा होते हैं, और सेस्टेट होता है 6 लाइन स्टेंजा में, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा में होता है, ऑक्टेव 8 लाइन स्टेंजा में, और स्पेंसरियन स्टेंजा जो है वो 9 लाइन स्टेंजा में होता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। कपलेट डबल, टर्सेट ट्रिपल, क्वेट्रेन 4 लाइंस, राइम रॉयल 7, ऑक्टेव 8 लाइंस, एंड स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन होता है, और सेस्टेट को हम बोलते हैं 6 लाइन स्टेंजा, ओके। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।